नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 1 फरवरी 2026 को होने जा रही है और अब आपके पास तकरीबन 7 से 8 दिन ही शेष बचे हैं और इस 7 से 8 दिन में आपको कैसे क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसी पर बात करेंगे इस छोटे से सेशन में। आपका 3-4 मिनट का समय लूंगा और जो आपकी इस समय उठापटक है, जो आपकी मनोस्थिति है, जो आप एक स्ट्रेस, एक दबाव फील कर रहे हैं, शायद इन बातों को सुनने के बाद कि क्या करना है क्या नहीं करना है, शायद आप इससे थोड़ा सा रिलीफ फील कर पाए और चीजों को बेहतर कर पाए। तो सबसे पहले तो साथियों ये कि अगर हम बात करते हैं कि अंतिम बचे 7 से 8 दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सबसे पहली बात आती है क्या? सबसे पहली बात आती है भैया मॉक टेस्ट। जी हां, तो मेरे ख्याल से अब बचे हुए दिनों में मॉक टेस्ट देने का मतलब नहीं है। अब आप मॉक टेस्ट मत दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट इसलिए बचे हुए समय में नहीं देना चाहिए क्योंकि मॉक टेस्ट में जैसे नंबर कम ज्यादा होते हैं तो उसके हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो आत्मविश्वास है वो भी कम ज्यादा होता है। अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हैं कि आपके मॉक टेस्ट में अच्छे ही नंबर आएंगे, जो कि बहुत कम होता है, मॉक टेस्ट में तो किसी में ज्यादा किसी में कम होगा ही, क्योंकि मॉक टेस्ट सारा एक लेवल का तो होता नहीं है। तो ऐसे में अंतिम समय में मॉक टेस्ट मत दीजिए। अभी तक आपने जो मॉक टेस्ट दे रखा है, दे दिया है, अच्छी बात है, या एक आध दो अगर देना चाहते हैं तो अभी दे लीजिए, बंद कर दीजिए आगे से, ठीक है। अंतिम के 5-6 दिन आपको कतई मॉक टेस्ट कोई भी नहीं देना है, क्योंकि उसमें अगर आपको कोई मॉक टेस्ट खतरनाक बढ़िया लेवल का मिल गया, मतलब कठिन लेवल का मिल गया, जैसे कभी कभी यूपी SSSC भी खुन्नस निकालकर पेपर बनाता है, तो फिर वैसा अगर मिल गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। और आप जानते हैं कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि डर चीजें खराब करता है, अच्छा कभी नहीं करता। क्योंकि कॉन्फिडेंस अगर आपका गिरेगा तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका डर बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि डर बहुत खतरनाक चीज है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमें चलने के लिए एक पैर भर की तो जगह चाहिए होती है, और एक पैर भर की जगह तो एक ईंट पर भी मिल जाती है जो 5 इंच की शायद होती है। लेकिन अगर हम 5 इंच की एक दीवार बना दें, एक ईंट की दीवार बना दें, और आपको कहें कि 10 फीट की हाइट पर, 20 फीट की हाइट पर चलना है, तो क्या आप वहां चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। जबकि वो एक ईंट की दीवार के बराबर ही आपको चलने के लिए जगह चाहिए, और आपको जमीन पर कहा जाए, एक लाइन खींच दी जाए कि इसी 5 इंच के लाइन के बीच में चलना है, आप चल लेंगे क्योंकि आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन 5 इंच की दीवार पर चलना हो तो आप नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपको भयंकर डर लगेगा कि गिरेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट आप अंतिम समय में ना दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, या इधर 1-2 दिन दे लीजिए, उसके बाद कतई मत दीजिएगा लास्ट के 5-6 दिन, ठीक है ना। अच्छा भैया, तो ये काम है जो आपको मॉक टेस्ट का कि नहीं करना है। न्यू डेटा, भाई नई चीजें अंतिम समय में नहीं पढ़नी है, या बहुत ज्यादा अगर पढ़नी है तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी हाल में साथियों 10 से 15% से ज्यादा नया नहीं पढ़ना है। किसी भी हाल में 10 से 15% से ज्यादा नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि नया पढ़ेंगे तो जो पुराना आपने बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है अभी तक चीजें, वो प्रेशर में आएगा, आप स्ट्रेस होंगे कि भैया नई चीजें, ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर आप ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा लेंगे। इसलिए लास्ट टाइम पर 10 से 15% से ज्यादा कतई मत कर पढ़िएगा। ये मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल नया मत पढ़ो, क्योंकि आप ऐसा तो बिल्कुल नहीं करोगे, आप थोड़ा बहुत तो नया पढ़ोगे, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब अगर हम बात करते हैं रिवीजन की, ये करना है, ठीक है। अभी तक 2 बातें बता दी, जो नहीं करना है ये करना है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? रिवीजन। सबसे पहले तो आपके पास अपना बना हुआ जो नोट्स है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, उसको बढ़िया से, उस नोट से बढ़िया से रिवीजन करें, ठीक है। और दूसरा आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होगा। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस जो आपने पीवाईक्यू पढ़ते समय या क्लास यूट्यूब वगैरह की देखते समय, प्रैक्टिस करते समय आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको प्रेफर करेंगे कि अपना नोट्स और अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसके पास ना कोई नोट्स बना है ना कोई शॉर्ट नोट्स बना है, तो फिर आपके लिए एक जुगाड़ ये हो सकता है कि जो मैराथन क्लासेस चल रही हैं उनकी पीडीएफ आप लें और उससे बार बार रिवीजन करें। और मैं आपको कुछ और पीडीएफ नोट्स आगे बता देता हूं कि कहां से प्राप्त करके आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा कि अगर आपके पास अपना है तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप मैराथन क्लास जरूर देखें।
मैराथन क्लास को अच्छे से जरूर देखें और उसके जो पीडीएफ है उसको सरसरी निगाह से बढ़िया तरीके से, मतलब एक बार आपने प्रॉपर अच्छे से मैराथन देख लिया, फिर उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, तो रिवीजन, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मैराथन और मैराथन की पीडीएफ यहां से करना है। अब आपको टारगेट क्या सेट करना है, तो भैया इस बात को आप जानते हैं कि चूंकि यूपी ट्रिपल एससी और कट ऑफ खूब ज्यादा जा रही है, 1 by 1 आप देख रहे हैं, तो आपको किसी भी हाल में 70 के नीचे का टारगेट तो नहीं रखना है। आपको यह प्रयास करना है कि आप किसी भी हाल में 70 के आसपास पहुंचे, 70 के आसपास पहुंचे, ताकि कल को बाद में यह सोचना ना पड़े कि अरे मेरे 65 है, मेरा हो पाएगा कि नहीं, मेरा 60 है, मेरा हो पाएगा कि नहीं, यह सब सोचने का बवाल खत्म रहे। आप 70 के आसपास ले आइए, ठीक है, तो आप सिक्योर हो जाइए कि यार मैं टेंशन फ्री हूं। जैसे एक बच्चे का मेरे पास कॉल आता है कल, ठीक है, तो वो कहता है कि सर मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है। हमने कहा क्यों भाई? बोलता है सर मेरे 73 नंबर है, मेरी टाइपिंग अच्छी हुई है 5512 में, मेरा तो हो ही जाएगा। इसको कहते हैं टेंशन फ्री जिंदगी, है ना, कि मस्त एकदम, है ना, ओके है। तो इसलिए 70 के आसपास का टारगेट करें। अब जिनके पास अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है, उनके लिए पीडीएफ कहां से अवेलेबल हो जाएगी और उसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं कि टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च करिएगा जीएस बाई वीके सर। टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च क्या करना है, जीएस बाई वीके सर, ये सर्च करिएगा। एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद दोस्तों यहीं पर क्लिक करिएगा, जैसे ये ऐसे खुलेगा तो यहीं पर क्लिक करिएगा। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से दिखने लगेगा। जब इस तरीके से दिखने लगे तो यहां फाइल्स पर क्लिक करिएगा। किस पर क्लिक करिएगा? फाइल्स पर क्लिक करिएगा। और फाइल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको यूपी ट्रिपल एससी के कई सारे अच्छे अच्छे पीडीएफ मिल जाएंगे जो बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है। फर्जी की चीज कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ योजनाओं की पीडीएफ मिल जाएगी, कुछ करंट की पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैराथन हो रही हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, या फिर जो स्टेनो के टाइम पर मैराथन कराई है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आपको कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे आप तो देखिए यूपी जी के नोट्स बाई वीके सर, यूपी जी के प्लस करंट अफेयर, है ना, का प्रैक्टिस है यहाँ पर, ठीक है। खैर लास्ट टाइम में प्रैक्टिस का मतलब नहीं है, ये मत करिएगा। पीवाईक्यू दे रखा है, टॉप 1000 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें से आप अपने हिसाब से जरूरी चीजें जो आपने करी है नहीं है, या जो आपको लगता है कि हाँ आप ये करना चाहिए, वो आप कर लेंगे। इसमें से क्या चीज अनिवार्य रूप से पीडीएफ पढ़नी है वो आपको बता दें कि इसमें जो योजनाओं की पीडीएफ हमने दे रखी है, जैसे जीरो पॉवर्टी अभियान है, कन्या सुमंगला योजना है, या इस तरह की और भी पीडीएफ है, तो उसको पढ़ना है। साथ में आपको ध्यान देना है कि जैसे यहां पर जो हमने मैराथन की पीडीएफ दे रखी है वो जरूर पढ़ना है। और एक ये काम कर लेना है, यूपी जी के नोट्स बाई वीके सर जो है, तो ये यूपी जी के वाला नोट्स भी कवर कर लेना है। ठीक बात है। तो आई होप कि आप समझ पाए कि अब लास्ट टाइम में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो ईमानदारी से पढ़िए, आशा करते हैं कि आप अच्छा करेंगे, शानदार करेंगे और अपने लिए एक बढ़िया सी नौकरी सुनिश्चित करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।